তীর্থ প্রাঙ্গণ করা মহোজ্জ্বল আজি হে গুণী জ্ঞানী হব আহে শুভ শঙ্খ বাজে বাজে হে বিশ্ববিদ্যা তীর্থ প্রাঙ্গণ করা মহোজ্জ্বল আজি হে গুণী জ্ঞানী হব আহে শুভ শঙ্খ বাজে বাজে হে ঘন এন্ধাৰে ৰাতিৰ চিৰ প্ৰতীক্ষা পূৰ্ণ কৰিলো জ্যোতিৰ দীক্ষা যাত্ৰী হব হোৱা সাজু হে দিব্য বীণা বাজে হে বোলা জয়নৰোত্তম পুৰুষোত্তম জয় তপস্বী ৰাজ হে জয় হে জয় হে জয় হে জয় হে আহা কৰ্মী আহা জ্ঞানী আহা জন কল্যাণ ধ্যানী আহা কৰ্মী আহা জ্ঞানী আহা জন কল্যাণ ধ্যানী আহা হেধি শক্তিধাৰী বান্ধোন মুক্ত সমাজ হে বীৰ ধৰ্মেৰে পুণ্য কৰ্মেৰে বিশ্ব হৃদয়ত বিৰাজা হে শুভ শঙ্খ বাজে বাজে হে বোলা জয়নৰোত্তম পুৰুষোত্তম জয় তপস্বী ৰাজ হে জয় হে জয় হে জয় হে জয় হে
रूपेण संस्कृताम नमस्तश्चै 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 नमो नमः। सभी को नमस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के मंच पर उपस्थित संस्थान के कुलपति प्रोफेसर मानवेंद्र दत्ता चौधरी जी, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अमरजीत चौधरी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर संदीप रत्न जी, परीक्षा नियंत्रक श्री शुभजीत चक्रवर्ती जी, संस्थान के डीन प्रोफेसर कौशिक चंदा जी, प्रोफेसर रेजिना अहमद जी, प्रोफेसर संजय बेजी, तमाम प्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय न्यायालय कार्यकारी परिषद, अकादमी परिषद के सम्मानित सदस्यगण, मीडिया के मित्रों, संकाय सदस्यगण, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उनके अभिभावकगण, विश्वविद्यालय तृतीय दीक्षांतो हमारो ये हमारो नहीं आज मैं अत्यंत आनंद अनुभव करी आयोजन भावे मैं विश्वविद्यालय परिचालना समिति विषय बढ़िया और हनुमानी अध्यापक अध्यापिका सकल आंतरिक धन्यवाद जनाइছো। बंधुসকল, आज यही अनुष्ठान तो मूलत आमार मरम छात्र छात्री सकलोर बारे आयोजित। आमार छात्र छात्री सकले दिने राति अध्ययन करी निज कौशले आज उपाधिपत्र लग लई सक्षम होइছে। তেওঁলোকৰ বাবে आज दिन तो केवल गुरुत्वपूर्ण नहीं नहय ऐतिहासिक आज जीवन एक नूतन अध्याय शुभारंभ हुई। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सर्वप्रथम आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपने 11 अंदर की इस यात्रा में जो परिश्रम किया, निश्चित रूप से आपके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव पड़ेगा। आपकी सफलता में आपकी मेहनत और लगन के साथ साथ आप लोगों के माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों के सहयोग और मार्गदर्शन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आज उन सबकी सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ और उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा भारत एक जीवंत सभ्यता है, एक विचारधारा है और एक ऐसी सांस्कृतिक भूमि है जिसने युगों युगों से विश्व को सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का संदेश दिया। यही वह पुण्य भूमि है जहां पुरुषोत्तम भगवान राम ने धर्म का आदर्श स्थापित किया, जहां श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से कर्म योग का अमर संदेश दिया। और यह वही भूमि है जहां महापुरुष श्रीमद शंकर देव और श्री माधव देव ने एकेश्वरवाद, भक्ति और सामाजिक समरसता का प्रकाश कराया और समाज से, लोगों से एक श्रेष्ठ जीवन जीने का आह्वान किया। मित्रों, यह विश्वविद्यालय किसी साधारण व्यक्ति के नाम पर नहीं बल्कि महान आत्मा के नाम पर स्थापित है, जिन्होंने शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखकर उसके जीवन, प्रकृति और मानवता से जोड़ा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, गुरुदेव का मानना था, सच्ची शिक्षा वह है जो मन को भयमुक्त करे, विचारों को स्वतंत्रता दे और आत्मा को व्यापक बनाए। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप जिस दुनिया में कदम रख रहे हैं वह अवसरों से भरी है, लेकिन चुनौतियों से भी कम नहीं है। तकनीक आधुनिक है, प्रतिस्पर्धा तीव्र है और जीवन की गति बहुत तेज हो गई। ऐसे समय में बुद्धि का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल सफलता नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने, प्रशासक बने या बने, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने। एक ऐसा इंसान जो दूसरे के दर्द को समझ सके, जो सत्य के पक्ष में खड़ा हो सके और जो अपने ज्ञान को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प ले, साहस से। रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय में एक ऐसा सामर्थ्य है जो वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा
न केवल देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उभरते अवसरों के लिए सक्षम और प्रतिस्पर्धी बने। इसी उद्देश्य से कौशल विकास के क्षेत्र में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद उच्च शिक्षा से जुड़े नियामक ढांचे में भी व्यापक सुधार हो रहे हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में अपने परिसर स्थापित किए जाना हमारी शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते वैश्विक विश्वास का प्रतीक। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों के साथ किए गए व्यापार समझौते भी हमारे युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी राष्ट्र आत्मविश्वास से ही आत्मनिर्भर और विकसित बन सकता है। अपने सामर्थ्य, अपनी विरासत और अपनी संस्कृति पर गौरव करना किसी भी सशक्त राष्ट्र की पहचान है। दुर्भाग्यवश औपनिवेशिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दिया गया जिसे अपनी परंपराओं, अपने उत्पादों और अपनी क्षमताओं के प्रति हीन भावना से ग्रस्त कर दिया। आज जब उस ऐतिहासिक कालखंड की 2 शताब्दियां पूर्ण होने को हैं, तब यह दायित्व विशेष रूप से आपकी पीढ़ी पर आता है कि आप उस मानसिकता से देश को मुक्त करें। आत्मगौरव, आत्मविश्वास और स्वदेशी सोच के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची स्वतंत्रता का प्रतीक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ निभाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य दिया। राष्ट्रीय विकास को नेतृत्व प्रदान करना आपका कर्तव्य है। आपको अपने देश को, अपने राज्य को आगे बढ़ाना है। आप अपनी विद्या और दृढ़ संकल्प के बल पर व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ देश के भविष्य को स्वरूप प्रदान करने के लिए आप आगे बढ़े। मैं पिछले वर्ष भी इस कन्वोकेशन में आया था। मैंने चांसलर से कहा कि यह गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित है। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम तो हमने ले लिया, लेकिन उनके शिक्षा को भी हमें अपनाया। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी उस समय एक ऐसे वृक्षों के नीचे, जिसे आप पेड़ों के नीचे प्रकृति की छाया में आज अपना कन्वोकेशन पूरा कर रहे हैं। और उन्हीं वृक्षों के नीचे बैठ करके देश के लिए साहित्य के जगत में, कवि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, देश के स्वतंत्रता सेनानी के अनेक क्षेत्रों में एक प्रतिभावान युवाओं को बहुत इंटीरियर कमरे में नहीं, उन्हीं वृक्षों के नीचे देने का काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ विश्वविद्यालय वाइस चांसलर को और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को, जिन्होंने पूरे रविन्द्रनाथ टैगोर को नहीं पकड़ा, उनके विचारों को भी पकड़ने का काम किया। जब ये बच्चे कहीं देश की बड़ी जिम्मेदारियों पर पहुंचेंगे और किसी दायित्व को निभाएंगे, तो उनको उस समय याद आएगा कि हमने बहुत इंटीरियर कमरे में नहीं, बल्कि वृक्षों के नीचे रहकर अपना कन्वेशन और शिक्षा को और गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ज्ञान को प्राप्त करने का काम किया। इन्हें इस बात पर गौरव होगा। प्यारे बच्चों, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, केवल हम शिक्षा डिग्री पाने के लिए हमने बहुत अच्छे से उपाधि प्राप्त कर ली, केवल ये नहीं, ये तो आपकी यात्रा की शुरुआत है। आपकी शिक्षा समाज के लिए, विकास, गांव के लिए, देश के लिए कितना काम आ सका। लोग कहते हैं अगर हम नहीं देश के काम आए तो धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। यह जो मेहनत करके हमारे शिक्षक आपको यह आज का अवसर दे रहे हैं, आपके अंदर जो ज्ञान स्थापित करने की कोशिश की है, आपको जो इस योग्य बनाया है, आप उससे आपकी क्षमता का प्रकृति हमारे पूर्व वाइस चांसलर साहब ने भी तमाम बातों की ओर संकेत किया है कि हम पर्यावरण के लिए, अपने प्रकृति के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है। हमारे लोगों ने पहले भी एक बात की रक्षा करी, आपने अपने लास्ट में भी कहा कि मानवता क्या है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः करे। सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। तो केवल स्लोगन तो नहीं पढ़ना, हमें उस बात से हम जो शिक्षा प्राप्त करिए और शिक्षा प्राप्त करके हम आगे कैसे समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जब दुनिया बुरी हो रही होगी तो हमारा देश जवान होता जाएगा। 65% युवा इस देश की ताकत है और इनके बल पर हम 2047 को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले रहे हैं। इस तरह के भारत, एक सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत, दुनिया को नेतृत्व करता भारत आपके द्वारा बनने वाला है। इस तरह के केवल उपाधि प्राप्त कर लेना और उपाधि प्राप्त किया तो जिस विश्वविद्यालय साहब ने शिक्षा प्राप्त किया, इस विश्वविद्यालय को बढ़ाने में समाज के प्रत्येक क्षेत्रों का योगदान है।
ऐसे नाते उनके प्रति भी हमने जब अपनी पढ़ाई पूरी करी तो उसके प्रति हम अपनी क्या जिम्मेदारी निभा सक रहे हैं। उनका ऋण है और ऋण से मुक्ति का एक ही उपाय है कि हम समाज के लिए, देश के लिए, अपने परंपराओं के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, प्रकृति के संवर्धन के लिए हम जो कुछ मेडिसिन करना चाहिए वो करें। हम तो शुरुआत करते हैं वृक्ष लगाकर करते हैं, हम शुरुआत करते हैं पर्यावरण की रक्षा के साथ करते हैं और ये सब शिक्षा के साथ हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय में ये तीसरा कम्युनिकेशन है, तीसरे कम्युनिकेशन में एक अलग का स्वरूप पकड़ते हुए एक सुंदर अनुशासित वातावरण में एक सुंदर जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो शिक्षा थी, जो सोच थी, जो संकल्प था, जो उनके मन में कल्पना थी, उसको विश्वविद्यालय साकार करेगा। स्वामी करते एक बार फिर से मैं अंत में सभी किसी अपेक्षा करता हूं कि आप अपने ज्ञान, कौशल और मूल्यों के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। आपकी सफलता से भारत की उज्जवल भविष्य की आधारशिला मजबूत होगी। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं करते अपनी वाणी विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। ये